इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। आम आदमी पार्टी ने जबलपुर में खड़े किए 12 प्रत्याशी महापौर की रेस में कई बड़े नाम। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। प्रदेश के तमाम नगरीय निकाय के साथ जबलपुर नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में जबलपुर नगर निगम के 12 वार्डों के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं। खास बात यह है कि सभी 12 प्रत्याशी जमीन से जुड़े लोग हैं। किसी की किराने की दुकान है तो कोई पंचर की दुकान चला रहा था। कांग्रेस और बीजेपी में कई दशकों से सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं को भी आपने टिकट देकर मैदान में उतारा है। अभी हमने कल 232 प्रत्याशियों की सूची मध्य प्रदेश में जारी करी है, जिसमें जबलपुर में 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और आज हम लोग फॉर्म लेने आए थे। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। 2 बेईमान और 1 ईमानदार के बीच जंग होने वाली है, जिसमें 12 प्रत्याशियों ने ले लिया है फॉर्म। 79 के 79 लड़ेंगे और 1-2 दिन में हम महापौर का भी नाम घोषित करेंगे। जबलपुर कलेक्टर निरीक्षण लोकसभा केंद्र में किया दौरा, जहां पर्दे का काफी दिनों से शिकायत आने के बाद आज अचानक ही कलेक्टर ने लोकसभा केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें कि वहां वकील साहब नोटरी कर रहे थे। इनको हिदायत देकर वहां से अलग करने के आदेश दिए। हमारी मांग है कि न केवल रतलाम का बल्कि सारे केंद्रों के परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि 11 बजे से शुरू होने वाले पेपर का मॉडरेशन कर डॉक्टर नीति श्रीवास्तव, जिनको 11:30 के पहले विद्यालय से जाना ही नहीं, अपितु उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं होना चाहिए था, मगर वह 10:30 पर विश्वविद्यालय से चले गई और पेपर 11:20 से शुरू हुआ। तो सुबह शिफ्ट का पेपर गैस और लीक करने की साजिश विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मॉडरेटर साठगांठ को प्रदर्शित करता है। यदि विश्वविद्यालय की कार्यवाही कुलपति द्वारा पूरे मामले संलिप्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मॉडरेटर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तो हम जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। दिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा BAMS की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका पेपर आउट हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा सिर्फ रतलाम जिले में ही पेपर आउट होने का जताया गया है। पर पेपर पहली पाली में संपूर्ण प्रदेश में आउट हुआ था और इसके लिए दोषी डॉक्टर निधि श्रीवास्तव है। हम चाहते हैं कि निधि श्रीवास्तव के ऊपर ठोस कार्रवाई होए, क्योंकि इस कॉन्फिडेंशियल मामले के लिए निधि श्रीवास्तव को पेपर चालू होने के आधे घंटे बाद तक विश्वविद्यालय के अंदर रहना चाहिए और प्रावधान है कि उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। पर उनने बहुत बड़ी लापरवाही की है और पेपर शुरू होने के 1 घंटे पहले वो विश्वविद्यालय से निकल चुकी थी, जो कि निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इसमें इनको संरक्षण प्राप्त है, परीक्षा नियंत्रक सचिन पूचिया का और डेप्यूटी रजिस्ट्रार पंकज भदौलिया का। हम चाहते हैं इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई हुए, क्योंकि इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार ये भ्रष्टाचार एवं विश्वविद्यालय की साख को डुबाने का काम कर रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड से महिला कांग्रेस प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर B फॉर्म खरीदा। उन्होंने कहा कि मैं अपने वार्ड के अंतर्गत जनता के लिए खड़े हुए विश्वास पर उतर उनकी अगर जनता ने मुझे चुना है तो उनके लिए हर समय काम करने का प्रयत्न करूंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड जो समान महिला है, उसमें मैं अपनी पत्नी अरुणा साहू के लिए नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और इस नामांकन फॉर्म को हम लोग 15 या 16 तारीख को जमा करेंगे। नामांकन फॉर्म लेने आई हूँ, 1-2 दिन के अंदर इसको भर के जमा करने का उद्देश्य है। बरेला थाना अंतर्गत देवरी पटपरा में बरेली पुलिस द्वारा देशी और विदेशी शराब के 59 पाव शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। बरेला थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर देवरी पटपरा में दबिश दी गई, जहां पर एक महिला द्वारा देशी और विदेशी शराब अवैध रूप से बेची जा रही थी। बरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 59 पाव देशी और विदेशी शराब जब्त की और महिला के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया। मुझको सूचना प्राप्त थी कि देवरी पटपरा गांव में एक महिला शराब बेचने की नीयत से लिए हुए है, जिस पर दबिश दी गई। तो रश्मि बाई नामक महिला के पास से 59 अंग्रेजी और देसी शराब के पाव प्राप्त हुए, जिन्हें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है।